गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही खूबसूरत लाइन पे है कि मजबूरी जो है हमें मजबूर नहीं मजबूत बनाती है। और ये जो टॉपिक का जो लाइन आया जब मैं अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था, यंग लीडर्स को एड्रेस कर रहा था, तब ये चीज़ निकल के आई। तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा और एलॉबरेट करते हैं और समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। क्योंकि जब आप बात करते हो ना, ऑटोमेटिकली कई चीज़ें आपके अंदर से बाहर निकल के आती हैं। देन हम उस टाइम रियलाइज़ नहीं करते, बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि यार कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैंने थोड़ा जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि क्या चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती हैं और क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ करने से हम मजबूत बनते हैं। पैसे की कमी बोलिए, टाइम की कमी बोलिए, सबके ऊपर डिपेंड करता है। सबके साथ में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन रहती है। तो क्या हम मजबूर बनते हैं या हम मजबूत बनते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये वाले सेशन में कि मजबूरी जो है आपको मजबूत बनाती है, ना कि मजबूर। मजबूरी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे एक बच्चा पास होने के लिए कोचिंग नहीं कर पाता है और बोलता है कि मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, या मैं उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे ढंग का कोच नहीं मिल पा रहा है। तो ये उसके लिए एक मजबूरी बन जाती है, वो मजबूर हो जाता है। वहीं पे ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, जब एक दूसरा बच्चा जो है वो यूट्यूब से या अदर सोर्सेज से वो अपनी पढ़ाई करता है और वो टॉप करता है। दोनों सिचुएशन में फ़र्क क्या है? मजबूरी जो है ना वो एक सिचुएशन है, ये कोई एक आफत नहीं है। मजबूरी आपके सामने एक परिस्थिति लाके खड़ी कर देती है कि ये परिस्थिति है ना, इस परिस्थिति से आपको मजबूर बनना है या मजबूत बनना है। ये डिसीजन आपका है कि मेरे को मजबूर बनना है या मेरे को मजबूत बनना है। और ये डिसीजन कब आता है? ये आपके माइंडसेट से आता है। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप माने या ना माने, हर चीज़ में ओवरऑल माइंडसेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपका अगर माइंडसेट कहता है यार मैं तो मजबूर हूँ, तो आप मजबूर ही रह जाओगे। या आप बोलोगे नहीं नहीं मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो आप मजबूत बनोगे। एंड देन यू टेक द प्रोग्रेसिव स्टेप टू मूव फॉरवर्ड इवन दो यू हैव ए वेरी लेस रिसोर्सेज अवेलेबल विद यू। मजबूरी या डर, सच क्या है ये समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि क्या ये मजबूरी है या एक डर है। एक ह्यूमन बीइंग का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि उसको इंग्लिश बोलने में तकलीफ़ है या पब्लिक स्पीकिंग में तकलीफ़ हो जाती है, राइट। वो बोलता है कि मैं मजबूर हूँ। बट ये क्या इंग्लिश बोलना एक मजबूरी है या उसे लोगों के सामने बोलने में डर लग रहा है? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी, इसमें ये तकलीफ़ होगा या वो तकलीफ़ होगा। तो क्या ये एक मजबूरी है आपके लिए या आप फेलियर से डर रहे हो? ये सोचना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो कि ये कई क्या जो डर है, कई बार हम उसको उस मजबूरी का नाम दे देते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम जो है ना आपकी मजबूरी नहीं होती, ये आपका जो डर है वो होता है। और अगर आपने डर को एक्सेप्ट कर लिया है, डर को आपने समझ लिया, तो आप जो है करेक्टिव स्टेप्स लेते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने वो डर को मजबूरी के साथ तोल दिया तो फिर आपका जो डर है वो डर ही रह जाएगा और आप मजबूर के मजबूर बने रहोगे। मजबूरी जो है ना प्रेशर क्रिएट करती हो। जब वो प्रेशर क्रिएट करती है तो या आप बनते हो या आप बिगड़ते हो। एक सिचुएशन ले लेते हैं अगेन। एक ह्यूमन बीइंग नौकरी ढूंढता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, जगह जगह इंटरव्यू देता है, जगह जगह ट्राई करता है, लेकिन फाइनली वो गिव अप कर देता है। वहीं पे दूसरी सिचुएशन में सेम सिचुएशन होती है, आदमी को नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन वो इस टाइम में कुछ अपनी नई स्किल्स ढूंढ लेता है या कुछ फ्रीलांसिंग कर लेता है या किसी के साथ जुड़ जाता है कि ठीक है चलो यार हम कुछ तो करते हैं। तो सेम सिचुएशन है लेकिन जो रिजल्ट है आपका डिफरेंट हो जाता है। तो प्रॉब्लम जो है एक्चुअली वो आपका प्रेशर नहीं हो जाता है। प्रॉब्लम जो है आपका सबसे बड़ा जो होता है वो आपका रिएक्शन है कि हाउ यू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। और वो रिएक्शन ही डिसाइड करता है कि आप मजबूर बने या आप मजबूत बने। अगर आप मजबूरी को एक चैलेंज के साथ लेते हो तो वही चैलेंज वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है और आप जो है जो रास्ता आप चुनते हो उस रास्ते की तरफ आप बढ़ जाते हो। लेकिन वही चैलेंज को अगर आप अपनी कमज़ोरी बना लेते हो, उस मजबूरी को अगर आप अपनी और चैलेंज को आप अपनी कमज़ोरी बना लेते हो तो आप मजबूर बन जाते हो। मजबूरी को आप कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और अगर आप कोरोना का पीरियड याद करो, 2020 में जब आया था, 2019-20 में जब ये आया था, उस टाइम पे कई लोगों ने
इस मजबूरी को अपने आप को मजबूर बना दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, कैसे होगा, क्या होगा। वहीं दूसरी साइड में आप देखेंगे कि कई लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए, उन लोगों ने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कई व्लॉगर्स निकल के आ गए, कई उन्होंने डिजिटल कंटेंट स्टार्ट किया, कई क्रिएटर बन गए। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई, उन्होंने मजबूरी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। और डिफरेंस क्या था, उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और उस अपॉर्चुनिटी में भी, मतलब उस चैलेंजिंग वर्क में भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लिया। तो एक रूल जो है हम लोगों का हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है कि जहाँ प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है। अगर जहाँ पे सवाल है तो वहाँ पे जवाब भी है। सो मजबूरी जो है आपको रोकने के लिए नहीं आई होती है, मजबूरी जो है आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए आई होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप मजबूरी से मजबूत बनने की कोशिश करते हो या मजबूरी से आप मजबूर बनने की कोशिश करते हो। फाइनली मैं आपके साथ यही बोलूँगा कि मजबूरी सबकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन क्या हर कोई मजबूर बनता है? कोई गरीबी का एक रीज़न बनाता है, या कोई टूल्स की कमी को एक रीज़न बना लेता है, और कोई उसी गरीबी को मोटिवेशन बना लेता है, कोई उसी ना टूल होने की वजह से, ना कोई सोर्सेज होने की वजह से उसको मोटिवेशन बना लेता है। आपकी स्टोरी आपके सिचुएशन से नहीं, आपके डिसीजन से तय करती है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन डिसीजन जो है आपका बहुत ज़्यादा गेम प्ले करता है या आपका रोल अदा करता है। इसलिए आपको ये ज़रूर याद रखना है कि मजबूरी जो है आपको मजबूत बनाती है, ना कि मजबूर। और अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया कि कोई भी सिचुएशन आए, आपको कोई रोक नहीं सकता है, हर सिचुएशन का आप सामना कर सकते हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो माइंड है वो स्ट्रांग है, आप उसको स्ट्रांग बनाते हो। दोस्तों, हर चीज़ का जो मतलब एंड रिज़ल्ट है ना, वो ये है। If you have a positive mindset, if you have a growth mindset, you will definitely grow. Think about it कि आपको मजबूर बनना है या मजबूत बनना है। Thank you very much listening to me, Shiv Rawat, Pathways to Excellence.